तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1174 के ऊपर एक स्पॉइलर वाला वीडियो है। यहाँ पर ये वीडियो में मैं सब सारे इंडिविजुअल स्पॉइलर पॉइंट को रीड आउट करके मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं कैसे महसूस करता हूँ इन सब सारे स्पॉयलर्स को लेकर। तो चल बात करते हैं मेरे भाई। वन पीस मांगा चैप्टर 1174 का टाइटल होने वाला है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसके कवर पेज पे हमको रॉजर दिखाई देने वाला है, वो कुछ खाते हुए दिखाई देने वाला है एक टी रेक्स के साइड में। तो ये टाइटल पहले ही हाइप है, ठीक है। टाइटल में भी लोकी को रेफर कर रहा है, लोकी लूफी दोनों लोग को रेफर कर रहा है, पर हमको बताया कि लोकी किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है इस पूरी दुनिया में। पर जो कवर पेज है वो भी बहुत ज्यादा कूल है यार, कि हमको पायरेट किंग रॉजर भी दिखाई दे रहा है टी रेक्स के साथ कुछ खाते हुए। ऑलरेडी ये चैप्टर हाइप है यार, ऑलरेडी ये चैप्टर हाइप है, टाइटल हाइप है, हमारा कवर पेज हाइप है। सो वी नीड टू रियली गेट इनटू दिस चैप्टर मैन। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है द हॉस्टेज चिल्ड्रन कांट स्टॉप वॉकिंग सो दे स्टेडीली अप्रोच द एंड ऑफ द हार्बर एंड द होल इन द सी क्लाउड्स क्रिएटेड बाय द शिप्स डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे हार्बर के, और हमको बताया कि सेंट सोमस ने क्या चूतिया पे किया था। सेंट सोमस ने नाइटमेयर मॉन्स्टर को मतलब मार के उसको शिप के ऊपर गिरा दिया था, जिसकी वजह से शिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो चिल्ड्रन बच्चे गुनको के एबिलिटी की वजह से उन लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उन लोग अभी तक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और अगर उन लोग उसी दिशा में जाएंगे तो जो होल क्रिएट किया गया है सी क्लाउड में, ये सब सारे बच्चे उसी होल में गिरने वाले हैं या हमको गिरने के कागार पे दिखाई देने वाले हैं। ये स्पॉइलर के सेकंड पॉइंट में लिखा है सोमस सेज इट्स फाइन इफ दे डाई सिंस दे कैन जस्ट किडनैप अनदर ग्रुप ऑफ जायंट चिल्ड्रन लेटर। मैं तुझको बता रहा हूँ, जितना मुझे मतलब सेंट सोमस के कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, जितना मेरे को मतलब ये बंदा दिखाई देता है चैप्टर्स में सेंट सोमस, मेरे को उतना ही लगता है कि ये बंदा मतलब एब्सोल्युटली चूतिया है। मेरे को ये बंदा मतलब थोड़ा भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। ये गून वैली फ्लैशबैक में भी जिस तरीके से इस बंदे का इंटीग्रेशन हुआ था वो भी मेरे को पसंद नहीं आया है। प्रेजेंट स्टोरी लाइन में भी ये मेरे को बंदा पसंद नहीं आता है। मतलब ये सच में मतलब ईवल काइंड ऑफ अ बंदा है यार। वो यहाँ पर कह रहा है, सेंट सोमस कह रहा है कि अगर ये सब सारे बच्चों का डेथ होता है तो उसको ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मतलब दूसरे मतलब बच्चों को चुरा लेगा एल्बेफ में से, दूसरों बच्चों को वो हॉस्टेज ले लेगा। तो मतलब उसको मतलब कुछ कदर ही नहीं है ये सब सारे बच्चों को मतलब लेके, ठीक है। उसको मतलब सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना है, और वही बेसिकली उसके ऊपर वो एम्फोसिस डाल रहा है। ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रूअल काइंड ऑफ कैरेक्टर है यार सेंट सोमस। ये स्पॉइलर के थर्ड पॉइंट में लिखा है रिप्ली एंड द चिल्ड्रंस फैमिली ट्राई टू स्टॉप देम रियलाइजिंग दे कांट, दे हग देयर चिल्ड्रन एंड देन दे ऑल फॉल। ये होता है यार जायंट्स का स्पिरिट। वो देख पा रहे हैं कि बच्चे मतलब रुक नहीं रहे हैं एरो की वजह से, उन लोग उनको एरो की वजह से उन लोग फिर से मतलब स्ट्रेट चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोग जो सी क्लाउड में होल क्रिएट हुआ है उसके अंदर गिरने वाले हैं। तो सब सारे जो रिप्ली और ग्रुप थे, जो ये बच्चों के माँ बाप है, उन लोग यहाँ पर ये सीन में आ जाते हैं। प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि उन लोग अप्रोच कर रहे थे बच्चों के लोकेशन पे, तो ये चैप्टर में उन लोग बच्चों को पकड़ के बेसिकली बच्चों के साथ साथ उन लोग नीचे गिरते हैं, जो बहुत ज्यादा कूल एक मोमेंट होने वाला है। सैड मोमेंट है बट एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली यहाँ पर हमको रिप्ली और सब सारे जायंट्स जो फादर पेरेंट्स हैं उन लोग मतलब अपना रोल निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पॉइलर के लास्ट के 2 पॉइंट में लिखा है बट लोकी अपीयर्स एंड सेव्स देम, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैसिव ब्लैक ड्रैगन एंड ग्रैब्स देम फ्रॉम द स्काई। लोकी's devil fruit has no name in the chapter. The chapter ends with Loki in his dragon form, Luffy in gear 5 and Ragnar in squirrel form riding on the top of his head ready to attack the MMA monsters. तो मेरे भाई हमको यहाँ पर एक एपिक मोमेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोकी अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो के वो सब सारे बच्चों को बचा लेता है। अब हमको पता नहीं है, कुछ भी नाम नहीं दिया गया है लोकी का डेविल फ्रूट का ये पूरे चैप्टर में, पर लोकी का एंट्री क्रेजी होने वाला है। लोकी अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रैगन फॉर्म में हमको दिखाई देने वाला है। उसके सिर के ऊपर हमारा भाई लूफी बैठा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लिखा है कि लूफी अपने गियर 5th ट्रांसफॉर्मेशन में गया है। हमको स्क्विरल रैगनर दिखाई देने वाला है, और जिस तरीके से हम लोगों ने ओनोगिशिमा जो रूफ पीस था, रूफ टॉप का जो पूरा सेगमेंट था, वहां पर देख रहे थे काइदो और यामाटो दोनों लोग फाइट कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट। मोमोनोसके और लूफी जिस तरीके से एंट्री मारते हैं उस पूरे फाइट में, वो बहुत ज्यादा क्रेजी था। यही तरीके का उसी तरीके का हमको मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिफरेंस यही है कि लोकी हमको उसके ड्रैगन फॉर्म में दिखाई देने वाला है मेरे भाई। हमने मतलब पूरे जो फ्लैशबैक में था हमने देखा था हमारे भाई लोकी को फाइट करते हुए किंग हेरल्ड के साथ, हमको वहां पर वो ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दिया था, पर वो सिल्हूट में था। ये चैप्टर में वो सिल्हूट में नहीं होने वाला है, और यहाँ पे लिखा है कि लोकी ट्रांसफॉर्म होता है मैसिव ब्लैक ड्रैगन में। ब्लैक ड्रैगन मेरे भाई ये मेरे को ऑब्वियसली एक्नोलॉगिया का वाइब दे रहा है। अब क्या ये मतलब पूरा ब्लैक ड्रैगन एक्नोलॉगिया की तरह दिखेगा, वो बहुत ज्यादा क्रेजी रहेगा यार। ये एब्सोल्युटली इनसेन चैप्टर होने वाला है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली हाइप अप चैप्टर होने वाला है। हमारा भाई लूफी और लोकी दोनों लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, साथ में दोनों लोग एंट्री मार रहे हैं। हमको पता है कि लोकी और लूफी
ऑलरेडी हेल रेल में थे और लोगों ने बोला था कि सब सारे लोग तुम लोग ऊपर चले जाओ, सन रेल में चले जाओ और पूरी सिचुएशन को संभालो। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे थे, हम देख रहे थे कि उन्होंने एल्बेफ के वॉरियर्स किस तरीके से रेजिस्टेंस दे पा रहे थे, पर हमको पता था कि लूफी और लोकी का एंट्री होने वाला है। तो यही पर मतलब ऐसे ही यही चैप्टर में हमको लूफी और लोकी का एंट्री दिखाई देता है। उन लोग हेल रैम से सन रेल में आते हैं और लोकी बचाता है बच्चों को। लूफी गियर 5th में दिखाई देने वाला है। अब मैं यहाँ पर डेफिनेटली बोलूंगा यार, जो मतलब एंटेगनिस्ट हमको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे आर्क में, एल्बेफ आर्क में, जो मतलब इमू ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है गुनको के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेके। सेंट सोमस हमको दिखाई दे रहा है, कलिंगम दिखाई दे रहा है। बाय द वे कलिंगम का फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डाउटफुल एबिलिटी बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो ये सब सारे जो एंटेगनिस्ट है वो काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग लग रहे हैं यार मेरे को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइड पायरेट्स है, जो जायंट्स है, उनकी तरफ मेरे को लगता है कि काफी हद तक पड़ला भारी है और वो मेरे को काइंड ऑफ क्रेजी लग रहा है कि यहाँ पर और क्या होने वाला है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये कैसे पूरा सिचुएशन डी एस्केलेट होगा। मैंने बोला है किस तरीके से यहाँ पर कलिंगम और सेंट सोमस का जान जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जोरो और सांची दोनों लोग फेस करेंगे उनके अगेंस्ट। मैंने बोला था कि किस तरीके से अगर होली नाइट्स का डैमेज पहुंचता है, इरिपेरेबल डैमेज पहुंचता है, तो हमने देखा है कि ईमू भी हिट लेता है। और मैंने बोला था किस तरीके से लूफी और लोकी फाइट करेंगे ये ईमू के साथ, ईमू स्लैश गुनको के साथ। और अल्टीमेटली एक समय पे आएगा जहां पर गिनको का बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और क्योंकि कलिंगम और सेंट सोमस का डेथ हो गया रहेगा इस पूरे सिनारियो में, तो ईमू को फोर्सफुली रिट्रीट करना पड़ेगा यार मारीजो पे। और मारीजो पे क्या चल रहा है? मारीजो पे हमको पता है कि एब्सोल्युटली केओस चल रहा है। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने केओस करके मचा दिया है। इस वजह से शैमरॉक बेसिकली गया था मारीजो पे। तो क्या शैमरॉक मतलब मारीजो से यहाँ पर आने वाला है? अगर वो ऐसा होता है तो ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए, फिर से अटैक मारने के लिए, अटैक डालने के लिए, सीज करने के लिए एक तरीके से मारीजोआ को। ये बहुत क्रेजी है यार, ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत ज्यादा क्रेजी है मेरे भाई। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग मैन। मेरा एक ही कंसर्न है कि क्या ये मतलब एंटेगनिस्ट जो है वो मतलब उनका सीरियसनेस या उनका थ्रेट कितना बड़ा है यार। ऑब्वियसली ईमू का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वही बहुत बड़ा बात है, बट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइड पायरेट्स और सब सारे जायंट्स के तरफ ये बैटल काइंड ऑफ झुका हुआ है थोड़ी हद तक, काफी हद तक मैं बोलूंगा। बट या ये लेट्स सी व्हाट ईमू एक्चुअली डज। और ईमू के बारे में हमको क्या पता चलता है। ईमू जब लूफी को गियर 5th में देखेगा उसका कैसा रिएक्शन रहेगा यार। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन मैन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर के बाद हमारा भाई ओडा ब्रेक पे जा रहा है। वो मतलब ब्रेक मतलब एक्सक्यूजेबल है, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव चैप्टर हमको देता है हमारा भाई ओडा, तो मतलब बाद में ब्रेक पे चले जा भाई, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका यही स्केड्यूल रहा है काफी लंबे समय से। तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार ये सब सारी चीजों को लेके? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली लाइक करके जाना। एटलीस्ट आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 20 लाइक्स फॉर दिस वीडियो मैन, क्योंकि उतना मेरा चैनल ऊपर जा नहीं रहा है। बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज मैन, इट्स नीदर हियर और देयर। पर तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआर पे। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।